अगले दिन होम और हाँ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहाँ उन्हें चाहे कितनी किसी तरह से ही सही उनका चीज़ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हाँ पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। हाँ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह कुछ भी देखना सुनना समझना नहीं चाहता था। वह यह नहीं जानता चाहता था कि चीज़ की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज़ एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र में से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने पूछा। हर दरअसल यहाँ हो क्या रहा है। बहरहाल हाँ ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे सिर्फ और स्करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उस पर वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के काबिल तो हुए हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था तो हमें कम से कम कुछ फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए था। हमें फ़ायदा क्यों मिलना चाहिए था? हाँ ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हाँ जानना चाहता था। चीज़ के। क्यों? हाँ ने पूछा। क्योंकि यह समस्या हमने पैदा नहीं की है, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया है, इसलिए हमें कुछ तो मिलना ही चाहिए था। हाँ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चल कर नई चीज़ की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। हेम और हाँ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि सिर्फ और स्क्री अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए। गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़, स्टेशन में चीज़ ढूंढते ढूंढते जहाँ भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी, वे नया चीज़ ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे। चीज़ स्टेशन एन में खुशी के मारे चिहचिहाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नई चीज़ का बड़ा सा ढेर। इस बीच हेम और हाँ अब भी चीज़ स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज़ ना होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे, अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हाँ को सिर्फ और स्त्री की याद आ जाती थी और वह सोचता था कि क्या उन्होंने अब तक चीज़ ढूंढ लिया होगा। मालूम था कि उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि भूल भुलैया में आमतौर पर कुछ अनिश्चितताएं तो होती ही हैं, पर वह यह भी जानता था कि अनिश्चितताएं केवल कुछ समय तक ही रहती हैं। कई बार हाँ यह कल्पना करता था कि सिर्फ और स्करी को नया चीज़ मिल चुका है और वे उसका मज़ा ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि भूल भुलैया में रोमांचक सफ़र का पर जाना कितना अच्छा होगा और ताज़े नई चीज़ को हासिल करना कितना सुखद होगा। यह सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हाँ नई चीज़ को ढूंढने और उसका मज़ा लेने की कल्पना करता था, वह चीज़ स्टेशन सी की छोड़ने की उतनी ही ज़्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, यह जानी पहचानी है। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया में कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं जब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा। और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम ना जाऊं और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित ना कर लूं। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनते ही असफलता का डर लौट आया और नया चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज़ छोटे लोग वही करते रहे जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज़ स्टेशन सी में जाते थे, उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर
लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कत आ रही थी और अब जब नींद आती थी तो चीज़ ना मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हाँ अब चीज़ स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज़ वहाँ बैठकर अपनी चीज़ का इंतज़ार करते थे। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज़्यादा मेहनत करें और तो हम यह जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आसपास ही कहीं हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हाँ हाथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हाँ हथौड़ा मारने लगा। आखिरकार उन्होंने चीज स्टेशन सी की दीवार में छेद कर उन्होंने ही लिया। अंदर झांका पर उन्हें चीज़ नहीं मिला। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने और सही काम करने के बीच के अंतर को हाँ धीरे धीरे महसूस करने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहें और देखेंगे क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज़ वापस रखना ही पड़ेगा। हाँ इस बात का भरोसा करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ शाम को वह घर पर आराम करने जाता था और हर सुबह मन मार कर हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटता था। पर चीज़ फिर कभी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हाँ स्थिति के सुधरने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसे यह मालूम होने लगा कि वे चीज़ के बिना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हाँ यह जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हाँ खुद पर हंसने लगा। ओहो, ये मेरी तरफ देखो। मैं बार बार वही करता रहा जो ताज्जुब करता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कितने मज़े की बात है। और बेवकूफ़ी के भी हाँ को दोबारा बोल विलियम दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वह गुम जाएगा। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि चीज़ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ पर रखे हैं। उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय लगा क्योंकि चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने के बाद उन्हें सामानों में यह सोचकर दूर रख दिया था कि अब उन्हें इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब हमने अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा विलियम जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक कि वे चीज़ वापस नहीं रख देते? क्योंकि तुम यह बात नहीं समझ रहे हो। हाँ ने कहा, मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूँ कि वे पुराने चीज़ को भी वापस नहीं रखेंगे। वह कल का चीज़ था, अब नया चीज़ ढूंढने का वक्त आ गया है। हमने तर्क दिया, पर मान लो बाहर पे कोई चीज़ नहीं मिला तो, या मान लो यदि वह हो भी तो भी हो सकता है कि तुम उसे खोज ना पाओ। मैं नहीं जानता, हाँ ने कहा। उसने खुद से कई बार यही सवाल पूछे थे और उसे फिर वही डर सताने लगा। उसने उसे वहाँ रोक रखा था। तब उसने नया चीज़ ढूंढने के बारे में सोचा और बेहतरीन वस्तुओं के बारे में। और मैं सोचा जो उस चीज़ के साथ आएगी। जब सोचते ही उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हाँ ने कहा, कई बार स्थितियाँ बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती। यह एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है हेम, यह ज़िंदगी है। ज़िंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ ने अपने कमज़ोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हाँ अपने दोस्तों के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों की तरह मूर्ख लग रहे थे। जैसे यहाँ चलने को तैयार हुआ, उसे ज़्यादा उमंग का एहसास हुआ क्योंकि वह जानता था कि अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम
ना हंसा, ना ही उसे कोई प्रतिक्रिया दी। हेम हाँ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हेम उस पर सो सके, जैसे कि उसकी आदत थी। हाँ ने इसके चारों तरफ चीज का एक चित्र भी बना दिया, उस उम्मीद की हमें फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और चीज की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा। परंतु हेम ने उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट अभी बाद में आएगा।